क्या आप कभी जू में गए हैं? अगर गए भी होंगे तो क्या आपने कभी जानवर को जू में पेंटिंग करते देखा है? क्या आपने कभी पांडा को टीवी देखते देखा है? जनाब, जू में हाथी बाजा बजाकर गानों की धुन बनाते हैं। दोस्तों, ये तो छोड़िए, क्या आपको मालूम है कि जू में जानवरों को क्रिसमस पर ढेरों गिफ्ट मिलते हैं? ये सब आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये फाइनेंस लिस्ट चैनल पर वीडियो आई है। मजाक बाद में, वीडियो को शुरू करते हैं पहले। दोस्तों, जू में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिसे सुनकर देखकर आप हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जू में जानवरों की कई प्रकार की दोस्ती देखने को मिलती है, जैसे कि सैंटियागो में कोई पेंगुइन बिना हिचकिचाहट के एक शार्क के पास से गुजर सकता है, और ठीक ऐसे ही इसी प्रकार इसी जू में बंदर किसी छोटे हिप्पो के ऊपर बैठकर अपनी सवारी कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, जू के कर्मचारियों को जू के जानवरों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। इसी वजह से समय समय पर उनको जानवरों का वजन देखना पड़ता है, और ये नजारा आपको लंदन जू का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर 19,000 जानवर मौजूद है और इन सब का हर साल वजन भी किया जाता है। दोस्तों, बड़े खतरनाक जानवर जैसे कि शेर का वजन करने के लिए कुछ और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि एक ऊंची जगह पर कुछ मांस के टुकड़े लटका दिए जाते हैं, जिसे पकड़ने के लिए शेर ऊपर की ओर जाता है और तभी उसकी हाइट नापी जाती है। लेकिन उसके उल्टे छोटे जानवर बड़े आराम और शांति से अपना वेट करवा लेते हैं, और जो सुस्त जानवर होते हैं उनको कुछ पता चलता ही नहीं है। दोस्तों, कई जू में गर्मियों की छुट्टियों में जानवरों की क्रिएटिविटी देखी जाती है। इसमें पानी में रहने वाले जानवर अपनी रुचि काफी दिखाते हैं। इसमें ज्यादातर सील्स, पेंगुइन्स, डॉल्फिन और बाकी वेल्स हिस्सा लेती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन पेंटिंग्स को वहां पर आने वाले कुछ व्यूअर, विजिटर खरीद लेते हैं और जू वाले पैसे भी कमा लेते हैं। और दोस्तों, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पिछले 30 साल में कई जू वाले ऐसा करते हैं कि खूंखार चीते के साथ एक कुत्ते के छोटे बच्चे को दोस्ती करवाने के लिए पिंजरे में छोड़ देते हैं, ताकि वे अपने बचपन से ही एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। ऐसा ही एक किस्सा मादा चीता मिलानी के साथ भी हुआ। उसने जब अपने बच्चे को जन्म दिया, तभी एक छोटे से पपी को उसके पिंजरे में डाल दिया गया। इसी प्रकार से मादा चीता मिलानी के बच्चे का एक दोस्त छोटा पपी बन गया, और फिर इसी प्रकार से दोनों की दोस्ती बड़े होकर बिल्कुल बरकरार रही, और अब दोनों जहां भी जाते हैं एक साथ जाते हैं। और वो खूंखार चीता अभी उस कुत्ते को कुछ कहता भी नहीं है, और बल्कि वो तो उनके परिवार का हिस्सा बन गया है। दोस्तों, जू की एक और अजीब बात, जैसा कि अब आप यहाँ पर देखिए, इस आदमी ने एक नकली जेबरा बनाया, और ये इसकी मदद से जू में बंद शेरों की थोड़ी मेहनत करवाते हैं। यानी कि दोस्तों, जू में जानवरों को खाना पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार में जू के बंदरों को भी खाना एक सख्त बॉल में दिया जाता है, और बंदर भी फिर इसे खोलने में मेहनत तो करते हैं। ये भी सही तरीका है। अब दोस्तों, जरा इस नजारे को ही देख लीजिए। वैसे आपको बता दें कि यह नजारा इंग्लैंड का है। यहाँ पर इन हैलोवीन्स में जू वाले कुछ खाना छुपाते हैं, जिसको खाने के लिए ये जानवर इन हैलोवीन से भी नहीं डरते। दोस्तों, आपने कभी किसी जू में जानवरों को किसी त्योहार को धूमधाम से मनाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो जरा आप इस जू का शानदार नजारा ही देख लीजिए। यहाँ पर जू में जानवरों को क्रिसमस पर तोहफे दिए गए। जू वालों ने कुछ पेड़ों पर शेरों के लिए मीट, हाथियों को फल, और बाकी जानवरों को जो जो पसंद है वह सब खाने के लिए दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सेलिब्रेशन जानवरों के लिए बेहद ही बढ़िया रहा। जू वालों ने ये सब कुछ करने के लिए लोकल सप्लायर से कुछ पेड़ पौधे लिए, और ये सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से किया। मगर ये सेलिब्रेशन शायद बेबी बिसोन को कुछ पसंद नहीं आया, तभी तो वह कुछ ऐसी हरकत करने लग गई। दोस्तों, अब आप ऑस्ट्रेलियन जू के इन दोस्तों से भी मिल लीजिए, जो कि पानी में रहना बहुत पसंद करते हैं। मगर जू मेंबर्स ने इनकी सुस्ती को इनसे दूर भगाने के लिए एक दिमाग चलाया और एक बहुत बढ़िया आइडिया लगाया। वे एक डिवाइस बनाया, और वे अब इन जानवरों को इस सिलेंडर की मदद से खाना देते हैं। खाने को पाने के लिए अब इन जानवरों को पानी से बाहर आना ही पड़ता है, थोड़ी मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ती है। इसी के साथ इनके थोड़ी कैलोरीज भी बर्न हो जाती है। वाओ। दोस्तों, क्या आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल बजाना आता है? अगर नहीं तो जरा आप शांति नामक इस हथनी से सीख लीजिए, क्योंकि ये एक पूरा म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना सकती है। इसका ये टैलेंट वाकई में लाजवाब है। अब जरा आप खुद ही इसकी धुन को सुन लीजिए।
और आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद जू कीपर ने खुद इसे हारमोनिका ला कर दिया। बस फिर क्या था, शांति ने अपना टैलेंट दिखाया और इसके टैलेंट को देखने के लिए जू में अब भीड़ लगी रहती है। और तो दोस्तों, शांति के साथ वाले पिंजरे में भी एक ऐसा ही कलाकार जानवर है जो कि उसके साथ कीबोर्ड प्ले करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको कुछ बजाना आता है क्या? नहीं, तो आप खुद ही सुन लीजिए। इस बेबी ओरंगटून ने जू से एक कपड़ा उठाया, उसके एक छोर को रस्सी की दूसरी तरफ फेंका, दूसरे छोर को पकड़कर ये अपना खुद का एक नया झूला बना लेता है। अब इसके इस इन्वेंशन के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन तो आपका ही है ना, तो बता दें। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जू में ऐसा कौन सा जानवर है जो टीवी देखता है? अगर नहीं तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वो पांडाजी होते हैं जो जू में मजे से टीवी देखते हैं। वो टीवी के साथ स्नैक्स का भी लुत्फ उठाते हैं और ये काफी खुशमिजाज होते हैं, पूरा दिन खेलते हैं और ज्यादातर इन जानवरों को ही जू में सबसे ज्यादा छूट होती है क्योंकि ये काफी मीठे स्वभाव के जानवर होते हैं। ये किसी को भी नुकसान तो पहुंचाते ही नहीं। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है ना कि कोई जानवर जंगलों में खाने के लिए सरवाइव कर रहा है और कोई जू में बैठकर क्राइम पेट्रोल देख रहा है। लाइक ठोको। दोस्तों, जानवर कितने तेज और समझदार हो सकते हैं ये आपको स्मिथसोनियन जू के इस बंदर से मालूम पड़ सकता है। देखिए तो सही, ये अपने पिंजरे में से हाथ निकालकर कैसे आईपैड पर ड्रम बजा रहा है। वाह। अब इनको भले ही हम इंसानों की तरह सोशल मीडिया पर अपने काम का रोला काटना तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार फन के लिए इस प्रकार की ये गेम खेलते हैं। और तो जू कीपर ने खुद एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें ओरंगटून्स अपनी उंगलियों से कुछ भी ड्रॉ करते हैं। इसी प्रकार से ये पूरा दिन खुश रहते हैं। और इस बात से वैज्ञानिक भी सहमत है कि ऐसा करने से इन जानवरों के अंदर मानवता और मिलने की जो भावना है वो बढ़ जाती है और अकेलापन दूर हो जाता है। आप जरा खुद ही सोचिए कि जानवर जिसका एक ही लक्ष्य है जिंदगी में कि आज के दिन उसे खाना मिल जाए, वो खाकर कुछ सो जाए, और उस जानवर को हम गिटार बजाना सिखाए और उसे आईपैड बजाना सिखाए, उसे ड्रम बजाना सिखाए, तो ये कितना भले का काम है। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक आपको जू में जानवर कैसे रहते हैं ये तो मालूम पड़ ही गया होगा, लेकिन अब अंत में जाते जाते जरा इस क्लिप पर भी अपनी नजर मार लीजिए। यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर एक शेरनी के साथ टॉग ऑफ वार नामक ये गेम खेल रहे हैं। और अब आपको यहाँ पर मालूम पड़ गया होगा कि जू में जानवर स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। तो दोस्तों, आज की फाइनेस्ट लिस्ट की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अलग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फाइनेस्ट लिस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस छोटे से चैनल को आपके प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ।